सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिन आने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि है। 9 दिनों तक माता रानी की उत्कृष्ट साधना हमें करनी है। किस प्रकार से करनी है, किस मंत्रों का जाप करना है, इस वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं। किस प्रकार से माता लक्ष्मी की अष्टलक्ष्मी की सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं, अष्टलक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन से दारिद्र्यता को दूर कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि के विशेष तरीके की पूजा अर्चना बताई गई है और साथ ही साथ सिद्धि प्राप्ति के लिए भी पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने का विशेष महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधक या अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की साधना करते हैं, लेकिन हम कोई तांत्रिक नहीं है, इसीलिए हमें बिल्कुल सरलता पूर्वक हमें मंत्रों का जाप करना है। बिल्कुल आसानी से करना है, आसानी से हमें मंत्रों का जाप करना है। हमें कोई तांत्रिक नहीं बनना है। विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ ऐसी क्रिया कर रहे हैं लेकिन आपको अगर कुछ भी ज्ञात नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ ना करें। बिल्कुल विधि पूर्वक, सरलता पूर्वक आपको ये मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पीरियड्स के दौरान आपको मंत्रों का जाप नहीं करना है। पवित्रता आपको बिल्कुल बना कर रखनी है। ध्यान रखें, आप जो मंत्र साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है और सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। बिल्कुल शुद्धता पूर्वक शुद्ध कपड़ों से ही आपको मंत्रों का जाप करना है। 9 दिन तक आपको सलंग ये साधना करनी है। अगर 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो आपको ये उत्कृष्ट आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आराधना हम आपको बता रहे हैं ये महालक्ष्मी की आराधना है। तो आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है। ये जो गुप्त नवरात्रि होती है तो इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही हमारे जीवन में असर डालती हैं। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। तो बहुत ही आराम से आपको करना है, सावधानी से करना है। कोई त्रुटि, कोई गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको करना है। साल भर में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र और अश्विन में आने वाली नवरात्रि बिल्कुल प्रकट नवरात्रि कहा जाता है जिन्हें, और माघ और आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्रि जिन्हें कहा जाता है। इस बार माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रि है वो 2 फरवरी को आरंभ हो रही है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माँ बगलामुखी की गुप्त तरीके से पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि जो है वो 2 फरवरी बुधवार के दिन से शुरू हो रही है और इसका समापन होगा 10 फरवरी को गुरुवार के दिन। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 7:09 से 8:31 तक। अगर आप घट स्थापना नहीं करते हैं तो भी इन क्रियाओं को आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, नवरात्रि के दिन माता रानी की दिव्य शक्ति चारों तरफ फैली रहती है। तो हम मंत्रों का जो जाप करते हैं तो उसका हमें उत्कृष्ट फल देखने को मिलता है। विशेषकर नवरात्रि के दिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको तोरण बांधना चाहिए, क्योंकि माता रानी आपके घर में आने वाली होती है, इसीलिए आपको तोरण तो निश्चित ही आपको बांधना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, वैसे तो आज के दिन हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक बनाना है। जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है और साथ ही साथ जहाँ पर आप क्रिया कर रहे हैं माता लक्ष्मी की, वहाँ पर भी आपको ये स्वास्तिक बनाना है। किस प्रकार से करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये बात यह है कि आपके घर में कोई से भी यंत्र हो, श्री यंत्र हो या गोमती चक्र हो या कोड़ियाँ हो या कोई चांदी के सिक्के हो जहाँ जिस पर माता लक्ष्मी की या किसी भी माता की फोटो बनी हो, तो वो आपको सब सिक्के एक तरीके से एक जगह पर आपको इकट्ठे करना है। जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर इकट्ठे करना है और उन सभी को आपको पक्षाल करना है। किस प्रकार से, पानी में कच्चा दूध मिला करके आपको सबका अभिषेक करना है। माता लक्ष्मी के यंत्र है तो ओम श्रीम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। बीज मंत्र है तो आपको सबका अभिषेक करना है और शुद्ध वस्त्र से आपको पोंछना है और उन्हें माता लक्ष्मी के सामने आपको रखना है। ध्यान रखें, एक पाट पर लाल वस्त्र बिछाएं और इन सभी चीज़ों को आपको रखना है और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या माता दुर्गा की फ़ोटो अगर आपके पास हो तो आपको रखना चाहिए। आज के दिन माता रानी को आपको लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए। श्रृंगार का आपको सामान अर्पित करना चाहिए।
मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, काजल अर्पित कर सकते हैं, चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिंदिया अर्पित कर सकते हैं। तो विशेषकर इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए, माता का श्रृंगार आपको अर्पित करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आज के दिन आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, घी का दीपक होना चाहिए और उसके अंदर भी आपको एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो सारी क्रिया है ये आप हो सके तो रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये सारी क्रिया करनी है। आपको क्या करना है, जो पार्ट पर आपने कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर आपको एक हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उसी के ऊपर थोड़े से आप ध्यान रखें साबुत चावल ले लें। साबुत चावल में आप थोड़े सा कुमकुम भी मिला सकते हैं या थोड़ी सी हल्दी मिला दें। हल्दी मिले हुए जो चावल हैं साबुत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि चावल जो है वो पूर्णता का प्रतीक होते हैं और ये आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराएंगे। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, थोड़े से चावल ले लें और जो स्वास्तिक है उसके ऊपर ये चावल आपको रख देना है। अब आपको इसके ऊपर आपको एक दीपक रखना है। ध्यान रखें, जो दीपक की जो बाती रहेगी वो मोली की होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए और उसको आपको प्रज्वलित करना है। अब आपको क्या करना है, आज के दिन जैसे गुप्त नवरात्रि में कहा जाता है कि एक बताशा और 2 लौंग माता को भोग लगाना चाहिए आपको, इसी से माता रानी प्रसन्न हो जाती है। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, का जो सीधा हाथ है उसमें भी आपको कलावा लपेटना है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ही आपको मंत्र साधना करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है या धन आता ही नहीं है, कब से दारिद्रता आपके जीवन में चली आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, जो आपने श्रीयंत्र रखे हैं या गोमती चक्र रखे हैं या कोड़ियाँ रखी हैं, तो इन सभी को आपको हल्दी से टीकी लगानी है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद थोड़े से अक्षत आपको उनके ऊपर डाल देना है, सिंदूर भी डाल सकते हैं आप। अब आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करना है, ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। ध्यान रखें, आप ज़्यादा तांत्रिक क्रिया में न जाएं, केवल साधारण से इस मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। और नवरात्रि के 9 दिनों में, जो गुप्त नवरात्रि होती है, उन 9 दिनों में आपको अगर अपार धन की प्राप्ति करनी हो तो आपको 9 दिन आपको गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक संकट आ रहा है वो सब दूर हो जाएगा। 9 दिन में आप जिस भी माता की आपको आराधना करनी है उनका भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अंत में आपको माता रानी की आरती करनी चाहिए दीपक से। और अंत में आखिरी दिन आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को आप आपकी तिजोरी में वापस रख सकते हैं। जो दीपक के नीचे चावल रखे हैं उन्हें भी आपको लाल कपड़े के अंदर बांध करके आप जहाँ पर भी धन रखने वाले स्थान है आपका, वहाँ पर आपको रख देना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक संकट आ रहा होगा वो सब दूर हो जाएगा। आप आपके घर में भी रख सकते हैं, आप आपके दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। गुप्त रूप से आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।